सदर के ओहदे का आज आखिरी रोज। सदर आरिफ अलवी ऐवान सदर खाली नहीं करेंगे ज़राए। वजीर आजम ने SIFC का इजलास तलब कर लिया। सरमायाकारी से मुताल्लिक बड़े फैसले मुतवक्के। ऑडियो लीक्स कमीशन केस। PDM हुकूमत की अदालती बेंच पर एतराज़ात मुस्तरद। IMF बिजली सार्फिन को 15 अरब का रिलीफ देने पर राजी। ऐसे हुक्मरानों से बचना होगा जिन्होंने मुल्क को तबाह किया। सिराज उल हक। अस्सलाम वालेकुम, स्पीड 92 न्यूज के साथ मैं हूँ सैयद अमार जैदी। चलते हैं कुछ अहम खबरों की जानिब। सदर के ओहदे का आज आखिरी रोज। सदर आरिफ अलवी ऐवान सदर खाली नहीं करेंगे ज़राए। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की 5 साल ओहदा सदारत की मोयत आज मुकम्मल हो रही है। ज़राए का कहना है कि सदर ओहदा सदारती मुकम्मल होने के बाद ऐवान सदर खाली नहीं करेंगे बल्कि सदारती फराइज सर अंजाम देते रहेंगे। सदर ने गुज़िश्ता हफ्ते बाद अहम मुशावरती मीटिंग्स के बाद नए सदर के इंतखाब तक फराइज अदा करने पर रजामंदी जाहिर कर दी, जबकि सदर लाहौर का दौरा मुकम्मल करके इस्लामाबाद वापस पहुँच गए। इस्लामाबाद वापसी के कबल इन्होंने दाता दरबार पर हाजिरी दी और खुसूसी दुआएं भी की। वजीर आजम ने SIFC का इजलास तलब कर लिया। सरमायाकारी से मुताल्लिक बड़े फैसले मुतवक्के। निगरान वजीर आजम अनवार उल हक काकड़ ने स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपिक्स कमेटी का अहम इजलास तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक SIFC की एपिक्स कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास में चारों सूबों के वज़ीर आला, वफाकी वज़रा और अस्करी क़यादत शरीक होंगी। ज़राए का बताना है कि SIFC की एपिक्स कमेटी के इजलास में सरमायाकारी से मुताल्लिक अमूर पर गौर होगा। SIFC हकाम इजलास में ताजरों और दीगर स्टेक होल्डर से मुलाकातों पर आगाज। ज़राए का कहना है कि SIFC की एपिक्स कमेटी के इजलास में सरमायाकारी समेत अहम उमूर पर फैसले होंगे। ऑडियो लीक्स कमीशन केस। PDM हुकूमत की अदालती बेंच पर एतराज़ात मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक्स कमीशन केस में PDM हुकूमत के अदालती बेंच पर एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर बंदयाल की खुशामदन ख्वाजा तारिक रहीम की अहलिया साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे जस्टिस मज़ाहिर नकवी, आबिद जुबैरी और परवेज इलाही की मुबैना ऑडियो लीक्स पर हुकूमत ने एक इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया था। हुकूमत ने 9 मुबैना ऑडियो की तहकीकात के लिए जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में ये इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया था, जिसमें इस्लामाबाद और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शामिल थे। तमाम आबिद जुबैरी ने इस कमीशन को चैलेंज किया था, जिस पर अदालत ने चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच तश्कील बना दिया था। इस बेंच में चीफ जस्टिस उमर बंदयाल, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस हसन अजहर और जस्टिस शाहिद वहीद शामिल थे। अदालती बेंच इस केस की 2 समातें की और ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन को काम करने से रोक दिया था। IMF बिजली सार्फिन को 15 अरब का रिलीफ देने पर राजी। IMF ने बिजली सार्फिन को 15 अरब रुपए का रिलीफ देने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। ज़राए के मुताबिक बिजली के बिलों में रिलीफ के लिए FBI का अहम किरदार रहा। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 2 माह में 20 अरब रुपए का ज्यादा टैक्स जमा किया, जबकि निगरान वज़ीर आज़म अनवार उल हक काकड़, निगरान वज़ीर खजाना और निगरान वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली की अनथक मेहनत भी इसमें शामिल रही। IMF की जानिब से बिजली के 200 यूनिट तक वाले सार्फिन के लिए 3 से 4 रुपए रिलीफ की मंजूरी दी गई है। 200 यूनिट तक सार्फिन के लिए अदायगी मौखर करने की भी रिलीफ दिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक IMF की शर्त यह है कि बिजली के 400 यूनिट वाले सार्फिन के लिए रिलीफ नहीं होगा। IMF ने कम यूनिट इस्तेमाल करने वाले बिजली सार्फिन को रिलीफ देने के साथ ही गैस की कीमत में 45 से 50% तक इजाफे का मुतालबा भी कर दिया है, जिसकी हतमी मंजूरी वफाकी काबीना से ली जाएगी। ऐसे हुक्मरानों से बचना होगा जिन्होंने मुल्क को तबाह किया। सिराज उल हक। अमीर जमात इस्लामी सिराज उल हक का कहना है कि ऐसे हुक्मरानों से बचना होगा जिन्होंने मुल्क को तबाह किया। अमीर जमात इस्लामी सिराज उल हक ने मंसूरा में खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि जिन्होंने मुल्क के इदारों को तबाह किया उनसे हिसाब लेना होगा। अवाम जुल्म और करप्शन के निज़ाम के खात्मे के लिए जमात इस्लामी का साथ दें। सिराज उल हक ने कहा है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं जो इस पर यकीन न रखे वो मुसलमान नहीं। बतौर मुसलमान हम पर फर्ज है कि खत्म नबूवत पर पहरा दें। उम्मत को मुत्तहिद होना होगा, उसके बाद ही इस्लाम को सरबुलंदी हासिल होगी। पाकिस्तान को मुख्तलिफ बहरानों से निकालने का वाहिद हल इस्लामी निज़ाम है। मुसलमानों में नजरियाती इंतशार के लिए एक फितना पैदा किया गया है। ये थी आज की कुछ अहम खबरें। मजीद खबरें जानने के लिए हमारा फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और वेबसाइट को विजिट कीजिए। अपने वैल्यूएबल कमेंट्स से हमें जरूर आगाह कीजिएगा।